सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम अपने न्यू लेटेस्ट एनिमे आई वांट टू एस्केप फ्रॉम प्रिंसेस लेसन्स का एपिसोड 5 देखेंगे और इस सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लेडी लेटिशा को एक बॉल पार्टी में आते हुए देखते हैं। लेटिशा को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी को ढूंढ रही है। तभी उसकी नजर प्रिंस क्लार्क पर पड़ती है और वो खुश हो जाती है। वो प्रिंस के पास जाने लगती है कि तभी लेटिशा देखती है कि प्रिंस एक काफी खूबसूरत सफेद बालों वाली लड़की के साथ हंसकर बात कर रहे हैं। लेटिशा उन दोनों को आपस में बात करता हुआ देखकर वहां से चली जाती है। अब वो कैसल की बालकनी में आती है और वहां गुस्से से चिल्लाकर कहती है, आखिर वो प्रिंस के साथ लड़की कौन थी? उस लड़की को लगता है कि मैं उससे जीत नहीं सकती और प्रिंस क्लार्क भी उससे कुछ ज्यादा ही करीब थे। अब लेटिशा खुद से कहती है, आखिर ये मुझे क्या हो गया? तभी वहां बारिश होने लगती है। लेटिशा आसमान की ओर देखकर कहती है, क्या आसमान भी मेरे खातिर रो रहा है? कि तभी कोई लेटिशा को किडनैप करके वहां से लेकर चला जाता है। किडनैपर उसे एक कैरेज में लेकर आता है और इस कैरेज में कोई रॉयल पर्सन भी बैठा होता है। देन लेटिशा का भाई नादिर प्रिंस को बताता है कि लेटिशा किडनैप हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस कैरेज में उसे ले जाया गया है वो पड़ोसी देश डेलेबरन रॉयल्स की थी। तभी वहां एक और सर्वेंट आता है और वो प्रिंस को बताता है कि लेडी लेटिशा जिस कैरेज में है वो पश्चिमी जंगलों की तरफ जा रही है। अब सेबेस्टियन कहता है, अगर उन किडनैपर्स ने उन जंगलों को पार कर लिया तो वो जल्दी डेलेबरन देश के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। नादिर प्रिंस से कहता है, अगर वो बॉर्डर पार कर लेते हैं तो ये हमारे लिए काफी कठिन हो जाएगा। अब प्रिंस सबको ऑर्डर देते हुए कहते हैं, सेबेस्टियन तुम बॉल पार्टी के गेस्ट को संभालना और तुम ये ध्यान रखना कि यहाँ कोई फालतू की अफवाह ना फैलने पाए, और नादिर तुम मेरे साथ उनके पीछे चलो। यहाँ लेटिशा बेहोश होकर उसी कैरेज में होती है। अब जो व्यक्ति लेटिशा को किडनैप कर लाया था वो उस रॉयल पर्सन का सर्वेंट होता है। वो रॉयल पर्सन जो कि एक बच्चा होता है अपने सर्वेंट से कहता है, तुम मुझसे दूर हटकर बैठो नहीं तो मैं भी गीला हो जाऊंगा। सर्वेंट कहता है, आप ऐसा तो मत कहो। ये सब सोच सुनकर लेटिशा जग जाती है। उसके हाथ रस्सी से बंधे होते हैं। वो दोनों आपस में कहते हैं कि लड़की तो हिल रही है, लगता है इसे होश आ गया। वो कहता है इसके चेहरे पर से कपड़ा हटा दो। लेटिशा गुस्से में होती है। वो रॉयल लड़का कहता है, ये लड़की कौन है? वो अपने सर्वेंट को डांटता है कि तुम मेरी क्यूट मारिया की जगह ये किसको उठा लाया? उसका सर्वेंट कहता है, क्या आपको पता भी है कि कैसल से किसी को किडनैप करना कितना कठिन है? इसलिए मैंने गलती कर दी। वो रॉयल लड़का उससे कहता है, एक बेवकूफी ऐसे बहाने दे सकता है। इधर लेटिशा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर क्योंकि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा होता है वो इसलिए ठीक से कुछ कह नहीं पा रही होती है। सर्वेंट कहता है, हमें इसके मुंह पर से कपड़ा हटाना पड़ेगा। इस पर रॉयल लड़का कहता है, क्यों ना हम इस लड़की को बाहर फेंक दें? अपने नौकर से ये करने को कहता है। उसका नौकर लेटिशा के पास जाता है तो लेटिशा उसे लात मारकर गिरा देती है। तभी उसके मुंह पर लगी पट्टी भी हट जाती है। लेटिशा उन पर चिल्लाती है, तुरंत कैसल के लिए वापस चलो नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। अब लेटिशा अपना इंट्रोडक्शन देती कि मैं डोरमन ड्यूक की बेटी लेटिशा, एस्टर किंगडम के होने वाले किंग प्रिंस क्लार्क की फियांसे हूँ। वो दोनों हैरान होकर कहते हैं, प्रिंस की फियांसे? वो सर्वेंट यानी नौकर कहता है, अब हम क्या करें? वो रॉयल लड़का कहता है, अगर हम वापस जाएंगे तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? सर्वेंट कहता है, मुझे नहीं लगता, तो चलो हम इसे यहीं फेंक देते हैं। लेटिशा कहती है, ऐसा रुको, ऐसा मत करो, तुम लोग भला एक कमजोर लड़की को ऐसे कहीं भी इस घने जंगल में कैसे फेंक सकते हो? पर वो रॉयल लड़का कहता है, हाँ, अगर ऐसा करने में मैं और मेरे देश सुरक्षित रहते तो जरूर मैं ऐसा करूंगा। लेटिशा कहती है, तुम लोग कितने पत्थर दिलो। वो अपने इस काम को अंजाम देने वाले होते हैं कि लेटिशा कहती है, रुको, तुम मारिया की तलाश में हो ना? मैं उसे जानती हूँ। वो रॉयल लड़का कहता है, तुम सच बोल रही हो ना? लेटिशा कहती है, हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं रोज मारिया के साथ में तो रहती हूँ। रॉयल लड़का कहता है, ठीक है, फिर तुम मुझे मारिया के बारे में बताओ। लेटिशा कहती है, पहले तुम मेरे हाथों की रस्सी खोलो तभी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। वो लोग उसकी रस्सी खोल देते हैं। वो रॉयल लड़का बताता है कि मारिया की स्माइल काफी खूबसूरत एंजल की तरह है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी सुंदर वुमन यहाँ एग्जिस्ट करती है। वो मारिया की खूब सारी तारीफें कर रहा होता है। तो हमें पता चलता है कि ये रॉयल बॉय पड़ोसी देश डेलेबरन किंगडम का थर्ड प्रिंस है जिसका नाम प्रिंस लुइस डेलेबरन है। वो सर्वेंट बताता है कि मारिया असल में हमारे डेलेबरन देश की एक विस्काउंट की बेटी है और वो प्रिंस लुइस की बहन जैसी है। कि तभी प्रिंस लुइस उसे रोककर कहता है, वो बहन जैसी नहीं बल्कि हम लवर्स जैसे हैं। सर्वेंट आगे बताता है कि मारिया की फैमिली दिवालिया हो गई, इसीलिए वो यहाँ एस्टर किंगडम के कैसल में मेड की तरह काम कर रही है और बाई चांस प्रिंस लुइस को भी यहाँ इस पार्टी का इन्विटेशन मिल गया। टीशा कहती है, फिर ये किडनैपिंग क्यों? उसका सर्वेंट इस पर कहता है, ये सब प्रिंस लुइस के दिमाग की उपज थी और मैं प्रिंस का सर्वेंट लाइलू। लेटिशा कहती है, यानी प्रिंस लुइस एक दुखी बच्चा है जिसका प्यार एक तरफा है। प्रिंस कहता है, तूने बच्चा किसको कहा? लेटिशा कहती है, माफ करना, पर तुम इतनी जरा सी उम्र में खुद को अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहते हो? प्रिंस कहता है, तुम चुप रहो। लेटिशा कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। वो तीनों एक इन यानी धर्मशाला में आ जाते हैं जहाँ लेटिशा उन तीनों से कहती है, तुम मुझे अपनी कंट्री तक ले चलो तो और तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर मुझे जमीन, घर और एक आम इंसान की तरह जीने के लिए पैसे देने होंगे। सर्वेंट लाइल कहता है, यानी स्टोरी ये है कि अपने घर जाते समय हमने देखा कि तुम लेटिशिया किडनैप्ड हो और हमने तुम्हें उन किडनैपर से बचाया और तुम्हें एस्टर किंगडम वापस ले आए। इनाम के तौर पर तुम लेडी मारिया की प्रिंस लुइस के साथ एंगेजमेंट के लिए बात करोगी। इस तरह कोई परेशानी नहीं होगी। प्रिंस लुइस कहता है, मुझे तो सिर्फ मारिया से मतलब है। लेटिशा कहती है, हमारे ओपिनियन अलग अलग है पर हमें ये सब शांति से शटल करना होगा। प्रिंस कहता है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम गलत लड़की को उठा लाए हो। यहाँ इनमें खाने के लिए सी फूड होता है। लेटिशा और लाइल तो ये खाना बढ़िया से खा रहे होते हैं पर प्रिंस लुइस को ये देखने में अजीब लग रहा होता है। वो उस खाने की एक बाइट लेता है कि तभी उसके मुंह में मछली का कांटा आ जाता है। वो कहता है, ये क्या है? मुझे मारने की साजिश?
लाइल कहता है प्रिंस को ये बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं। लेटिशिया उन दोनों से पूछती है हम यहाँ इन में क्यों आ गए। प्रिंस लुइस कहता है मुझे नहाना था और मैं अपनी बॉडी को साफ करके ही सोना चाहता हूँ, इसलिए हम इस इन में आए हैं, पर असल में तो मैं कैसल के गोल्डन बाथ में नहाना चाहता था। लेटिशिया कहती है हाँ, बिरयानों को भी ऐसी चीजें पसंद है। प्रिंस कहता है हम कल मेरे देश जाएंगे, एक बार जब हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे तो एस्टर किंगडम इतनी आसानी से दखलंदाजी नहीं कर पाएगा और हम किंग से भी बात कर पाएंगे। प्रिंस की सब बातें सुनकर लेटिशिया कहती है लगता है इस डिनर का प्रिंस पर गहरा प्रभाव पड़ा है, तभी तो ये बदल गया है। प्रिंस कहता है तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो क्या, इन लोगों से भरा होता है और उन तीनों को केवल 2 ही रूम मिल पाते हैं। अब लेटिशिया उन दोनों से कहती है एक प्रिंस और सर्वेंट होने के नाते तुम दोनों रूम शेयर करोगे है ना। प्रिंस कहता है नहीं, मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं करूंगा। लेटिशिया कहती है माफ करना, मैं भी लाइल के साथ रूम शेयर नहीं कर सकती, और वैसे भी एक यंग आदमी औरत रात एक साथ नहीं बिता सकते। प्रिंस लुइस लेटिशिया से कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम में कुछ भी खास नहीं है। इस बात से लेटिशिया गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या कहा तुमने, तुम अपने शब्द वापस लो, मैं एक खास खूबसूरत लेडी हूँ, समझे। दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं। लाइल कहता है तुम दोनों मेरे खातिर लड़ना बंद करो। देन लेटिशिया और प्रिंस लुइस लाइल को गार्ड बनाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में आते ही लेटिशिया कहती है चलो यहाँ से भागा जाए। भले मैंने डेलेब्रन किंगडम जाने का प्लान कर लिया, पर मुझे पता है कि ये लोग मेरी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं करेंगे और अपनी ड्रेस और जेवरात बेचने के बाद मेरे पास पैसे भी हैं। लेटिशिया बाहर जाने के लिए खिड़की खोलती है और कहती है प्रिंस लुइस, लाइल तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेटिशिया बाहर जाने वाली होती है कि वहाँ उसके रूम में प्रिंस क्लार्क आ जाते हैं। वो लेटिशिया से कहते हैं लेटी, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम मेरे सिवाय किसी और आदमी के साथ यहाँ रात में क्यों हो। लाइल प्रिंस से कहता है कि हमें लेडी लेटिशिया रास्ते में मिली और हम इन्हें यहाँ सही सलामत ले आए। लेटिशिया कहती है ये झूठ बोल रहा है, इन्हीं लोगों ने तो मुझे किडनैप किया था। लाइल कहता है नहीं, हमने तुम्हें बचाया है, और हाँ प्रिंस क्लार्क लेडी लेटिशिया यहाँ से भागकर डेलेब्रन किंगडम में रहना चाहती है। लेटिशिया लाइल से कहती है लाइल तुम गद्दार हो क्या, हमने साथ में खाना नहीं खाया था। वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि तभी प्रिंस लेटिशिया के मुंह पर हाथ रखकर कहते हैं तुम दोनों काफी क्लोज लग रहे हो और कैसल लौटने के बाद मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। ये कहकर वो लेटिशिया के मुंह पर से अपना हाथ हटा लेते हैं और लेटिशिया भी चुप हो जाती है। कि तभी वहाँ प्रिंस लुइस केवल एक तौलिया पहने उनके पास आता है और कहता है इनके स्टाफ को कोई कॉल करो, यहाँ तो नहाने के लिए कुछ है ही नहीं। प्रिंस लुइस वहाँ प्रिंस क्लार्क को देखकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है हमने लेडी लेटिशिया को किडनैपर से बचाया और उन्हें यहाँ ले आए। लेटिशिया गुस्से से लुइस से कहती है मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा दोगे। उन चारों के आर्गुमेंट से सारे इनके लोग जग जाते हैं कि तभी लेटिशिया का भाई नादिर वहाँ आता है और इनके लोगों से कहता है तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, मैं इन सबको शांत करा दूंगा, आप लोग जाइए। नादिर वहाँ आता है और उन सब पर चिल्लाकर कहता है तुम लोग आखिर ये सब क्या कर रहे हो। इसे सुनने के बाद सब शांत हो जाते हैं। अब नादिर कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रिंस कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। नादिर कहता है प्रिंस लुइस प्रिंस क्लार्क के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तो लुइस का प्लान होता है कि पहले प्रिंस की फियांसे लेटिशिया से दोस्ती की जाए और इसीलिए लुइस ने लेटिशिया को लॉन्ग ट्रिप के लिए इन्वाइट किया है। बताओ ये स्टोरी ठीक है ना। लेटिशिया कहती है पर मुझे तो किडनैप किया गया था। नादिर कहता है लेटी तुम चुप रहो। प्रिंस लुइस कहता है हाँ मैं लेडी लेटिशिया से दोस्ती करना चाहता हूँ, ये ठीक है। नादिर क्लार्क से पूछता है आप क्या कहते हैं। क्लार्क कहते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है। नादिर लुइस से कहता है पहले आप कपड़ा पहन लीजिए तब हम यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ रूम में अकेले प्रिंस क्लार्क और लेटिशिया होते हैं। प्रिंस कहते हैं लेटी अब मुझे तुम बताओ कि तुम कैसे मेरे अलावा किसी और मर्द के करीब चली गई और तुम उसे नाम से बुलाने लगी, और तो और तुमने साथ में खाना भी खाया है ना। लेटिशिया कहती है लगता है आप गुस्से में हैं। प्रिंस कहते हैं हाँ मैं बहुत गुस्से में हूँ। लेटिशिया कहती है मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस। कि तभी प्रिंस क्लार्क लेटिशिया को गले लगा लेते हैं। कुछ देर बाद वो लेटिशिया से कहते हैं चलो कैसल वापस चलें, अगर हम अभी निकलेंगे तो सुबह तक पहुंच जाएंगे। देन अगले सीन में लेटिशिया भाग रही होती है कि तभी अचानक उसके सामने कोई आ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। ये नादिर होता है और वो लेटिशिया से कहता है हमारे गार्ड्स पूरे गाँव में है तो तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। वो लेटिशिया की ओर हाथ बढ़ाकर कहता है कम से कम मेरे भविष्य के लिए वापस चलो। वो लेटिशिया से कहता है तुम्हें शादी करनी होगी चाहे जो हो। लेटिशिया कहती है मैं नहीं करना चाहती। नादिर पूछता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लेटिशिया कहती है मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास आज़ादी नहीं है। नादिर लेटिशिया को समझाता है कि प्रिंस क्लार्क कितने काइंड है और वो तुम्हें कितना पसंद भी करते हैं, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर तुम ऐसे भागना छोड़ दो तो वो जरूर तुम्हारी डिमांड को पूरा करेंगे, यही तुम्हारे लिए फ्रीडम है। लेटिशिया कहती है ऐसा हो सकता है, पर नादिर उसके सर पर हाथ रखकर कहता है चलो वापस चलें, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी उस व्यक्ति से हो जो उसे खुश रखे, और मुझे पता है प्रिंस तुम्हें खुश रखेंगे। लेटिशिया कहती है अब ऐसा कहना सही नहीं है। नादिर कहता है प्रिंस को एक बार ठीक से फेस तो करो। देन दूसरे दिन सुबह वो सब कैसल पहुंच जाते हैं। मारिया लेटिशिया को देखकर खुशी से कहती है ये देखकर अच्छा लगा कि आप ठीक हैं, मुझे काफी चिंता हो रही थी। लेटिशिया कहती है तुम्हारा शुक्रिया मारिया। मारिया कहती है मैंने आपके लिए हर बार चाय बनाई है। कि तभी प्रिंस लुइस मारिया की ओर दौड़कर आता है, जिसे देखकर मारिया भी सरप्राइज्ड हो जाती है। मारिया प्रिंस से कहती है प्रिंस लुइस आप यहाँ कैसे। लाइल प्रिंस लुइस से कहता है प्रिंस अपने मैनर का तो ध्यान दीजिए। प्रिंस लुइस कहता है मैं यहाँ फॉरेन स्टूडेंट के तौर पर रहूंगा और मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ समय तक रह पाऊंगा। मारिया कहती है इससे मुझे परेशानी होगी। प्रिंस कहता है तुम्हें इतनी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मारिया। लेटिशिया अपने भाई से पूछती है कि प्रिंस यहाँ पढ़ेंगे। इस पर नादिर कहता है मैंने सोचा कि अगर यहाँ का माहौल खुशनुमा रहेगा तुम यहाँ से भागने के बारे में कम से कम 2 बार सोचोगी। लेटिशिया कहती है हाँ ये तो सच है,
लेटिशिया से कहती है कि प्लीज मुझे प्रिंस लुइस से बचाइए, जो कि उसके पीछे पड़ा होता है। लेटिशिया कहती है मैं तुम्हें अपने मेड को छूने तक नहीं दूंगी। देन प्रिंस लुइस नादिर के साथ अपने रूम में चला आता है। लेटिशिया कहती है मेरा भाई तो शानदार है। लेटिशिया प्रिंस क्लार्क को देखने लगती है कि आखिर वो है कहाँ। कैसल में ब्रियाना को देखते हैं। ब्रियाना प्रिंस को एक व्हाइट बालों वाली सुंदर लड़की के साथ खुशी से बातें करते हुए देख लेती है और कहती है यानी प्रिंस क्लार्क लेटिशिया को चीट कर रहे हैं और आखिर ये क्या हो रहा है। और यही एपिसोड एंड हो जाता है।